सुख का अनुभव करने के लिए देखना जानना बंद करिए। विचार भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं करना है। हम अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। हमारी अवस्था का उत्पाद व्यय भी स्वमेव होता है। हमें कुछ करना नहीं है। स्वयं वस्तु परिणमन कर रही है, हमें उसको परिणमाने का प्रयत्न नहीं करना है। कुछ बदलने का प्रयत्न नहीं करना है। बिना किए ही जब उत्पाद व्यय हो रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो कर रहे हैं वो बंद करना है। तो क्या कर रहे हैं कि 5 इंद्रियों से हम बारी बारी एक एक इंद्रियों से देखते जानते हैं, कभी विचार करते हैं, कभी बोलते हैं, कुछ कभी स्मरण करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि कुछ करने की आवश्यकता वस्तु में नहीं है। वस्तु उत्पाद वे ध्रुव स्वभाव से पूर्ण है, वह अविनाशी है, तो उसको बचाने का विकल्प भी नहीं करना है। उसमें परिणमन होता है तो परिणमन भी नहीं करना है। ऐसा जब हम निर्धार कर लेते हैं तो देखना जानना बंद कर देते हैं, तो फिर हम अपने में होते हैं। जो अपने में होते हैं तो सुख का ही उत्पाद होता है, सुख का ही व्यय होता है, अपने आप ही अपने सुख स्वभाव से। उसको कहते हैं कि हम अपना ध्यान कर रहे हैं, हमारा मुख अपनी ओर कर रहे हैं, पर ऐसा वास्तव में नहीं है। हमको ऐसा लगता है जैसे हम देख जान रहे हैं, वैसे ही अपना ध्यान कर रहे हैं। वस्तुतः स्वयं परिणमती वस्तु में कुछ करना नहीं है। उद्गल में तो करने का भाव ही नहीं है, तो स्वयं ही परिणमन कर रहा है। जीव परिणमन करने का कराने का भाव कर रहा है, इसलिए दुख भोग रहा है। वह उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक होने से प्रति समय एक अवस्था का उत्पाद होता है और दूसरी अवस्था का व्यय होता है। ऐसा वह विश्वास करे तो वह करने के भाव को छोड़ देता है, तो उसका निवास अपने में होता है और वह सुख रूप होता है। तो वास्तव में तो जीव को अपना ध्यान करने का भार भी नहीं है। उसको अपना मुख अपनी ओर करने का भार नहीं है, अपना ध्यान अपनी ओर लाने का भार भी नहीं है। ऐसा जीव एक निर्भर तत्व है। स्वरूप से वह सुखरूप ही है। बस इंद्रियां मिल गई है, मन मस्तिष्क मिला है, तो उसका व्यवसाय सहज हो रहा है। आंखें मिली है तो देख रहा है, कान मिले है तो सुन रहा है। उद्गल के मिलने से जो कर्ता भाव खड़ा हो गया है, कुछ क्रिया करने का, तो बस ये पुद्गल के सहाय से जो करने का भाव है, कर रहा है, वह बंद करना है। उद्गल का बंधन नहीं होता तो कोई परिणाम करने का भाव हमारे भीतर नहीं होता। न इंद्रिय ज्ञान करने का, न विचार करने का, न बोलने का, न कुछ काय चेष्टा करने का, न कोई प्राणायाम करने का। सहज हमारे में सुख होता रहता है। जैसे भगवान को अपने आप ही सुख का उत्पाद होता है, सुख का व्यय होता है, सुख का अनुभव होता है, अगले समय फिर सुख का अनुभव होता है। वे ध्यान नहीं करते। आगम भी नहीं कहता है कि भगवान ध्यान करते हैं, उनको सुख का अनुभव होता है। क्यों होता है कि उन्होंने
स्वयं परिणमती वस्तु को परिणमन करने दे रहे हैं, कुछ करना बंद कर दिया है। मोह के उदय से कर रहा है तो उसको बंद कर दिया है। मोह के उदय से इंद्रिय ज्ञान से उसमें देखने जानने का काम वो कर रहा है। इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं, अच्छे लगते हैं, तो फिर उनको और देखता है। एक पदार्थ को देखना छोड़कर दूसरे पदार्थ को देखता है। देखना जानना मोहोदय सहित होता है तो वहां फिर इतना ही करने का परिणाम उत्पन्न हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान स्वयं ही फिर करने रूप हो जाता है। तो फिर उसको केवल समझाया जाता है कि तुम अपने अभिमुख रहो, तुम सुख स्वभावी हो तो अपने अभिमुख रहो, तुमको सुख का अनुभव होगा। ये देशना की भाषा है, तो उसको कही जाती है। वास्तव में तो परमुक्ता छुड़ाई जाती है। तुम बाहर मत देखो, नेत्रों को बंद रखो, माने पांचों इंद्रियों को बंद रख करके देख लो। तुम देख रहे हो तो देखने का भार तुम पर नहीं है। तुम्हारा परिणाम तो स्वयं भी बगैर चेष्टा के होता है, तो देखने की चेष्टा मत करो। देखना भी चेष्टा रूप है, ज्ञान भी चेष्टा रूप है। मैंने हम उसको होने रूप मान ले, पर वास्तव में वह चेष्टा रूप है, करने रूप है। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं। ज्ञान क्रिया है, सुख करने रूप है और सुख होने रूप है। ज्ञान और बल का प्रयोग हम करते हैं और सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव करते हैं, भले कहो परिणमति से कर्ता करके हम सुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में तो जब करते नहीं है, निष्क्रिय होते हैं, तो उनको सुख का अनुभव होता है। भले हम देशना की भाषा में कहें कि शारीरिक सुख दुख का अनुभव करो, ये तो भार हो गया। करना तो भार रूप ही है। ध्यान किया करो घंटे आधा घंटे, तो बच्चा कहता है भाई मेरे से नहीं होता है। पढ़ो तो पढ़ो कर पढ़ाई किया करो, तो मेरे से नहीं होता है। कुछ भी करना है वो जीव के स्वभाव में नहीं है। भले डराते हैं तो वह कुछ करता है, स्वभाव नहीं। जीव है वो करने के स्वभाव वाला नहीं है। ये अलग बात है कि देखता है, सहज देखने रूप है, अनादि से मोह सहित है, तो पदार्थ सुहावने लगते हैं, तो फिर उस पदार्थ को बार बार देखने लगता है। उस पदार्थ को पाने का प्रयत्न करता है, उसको रखने का प्रयत्न करता है, पुनः उसे देखता है। ये तो अनादि का विकार है, सो सब कुछ करने रूप है। तो परमात्मा को देखो, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, आंखें भी बंद कर रखी है, तो हमको लगता है कि वे अपना ध्यान कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वे तो देखना जानना बंद कर रहे हैं, तो अपने में होने से उनको स्वतः ही सुख का अनुभव होता रहता है, सुख का उत्पादन होता रहता है। इस उपदेश की भाषा में ही देखना जानना जो बाहर का, उसको छुड़ाने के लिए हम कहते हैं कि अपना मुख अपनी ओर करो, अपने विस्तार के सन्मुख हो, अपने द्रव्य की दृष्टि करो, तो वो करता है, उसको सुख का अनुभव होने लगता है। फिर बार बार देखने की बात नहीं है, उसको समझ आ जाए कि अपना मुख अपनी ओर रखना है, तो अपनी ओर कर लेता है, सुख का अनुभव होने लगता है। अब वो फिर बाहर नहीं देखता, अपने में बना रहता है। बाहर देख रहा था तो वृत्ति को बंद किया, तो अपने में हुआ, तो हमको ऐसा लगता है कि उसने अपना मुख अपनी ओर किया। उसकी जांच पड़ताल करें तो मालूम पड़ता है कि भले उसने अपना मुख अपनी ओर करने का विकल्प किया हो, पर वास्तव में उसने देखना जानना बंद किया है, तो वह अपने में हो गया है, अपने में ही है। बाहर का मुख नहीं कर रहा तो अपने में ही है, और अपने में है तो परिणमन स्वभाव से परिणमन का होता है,
वह सुख स्वभाव से सुख रूप होता है। चूंकि हम कर रहे हैं तो करने की भाषा में समझते हैं, तो यही कहना होता है हमारा विस्तार सुख स्वभावी है, तो उसके सन्मुख रहो, उसमें निवास करो। तो उससे क्या होगा कि कर्म क्षय होकर सुख का अनुभव होगा, तुम परमात्मा हो जाओगे। कितने परमात्मा हो जाओगे कि पूर्ण परमात्मा हो जाओगे और अनंत काल तक परमात्मा होकर रहोगे। जब परिवर्तन होता है तो महसूस होता है, बाहर की ओर मुख था वो बंद किया, अपनी ओर मुख किया या अपनी ओर मुख में भी हो गया, तो मुख क्या हो गया, आप अपने में रह गया, बहिर्मुख नहीं हुआ। और सुख का उत्पाद होने लगा, तो हमने कहा कि सुख का अनुभव हम करने लगे, क्योंकि होना और करना एक ही कार्य के दो नाम है। ये परिणमति से करता, परिणमन हो रहा है तो वह कर रहा है, परिणमन को ही कर्ता भाव से कहा जाता है। कहने में कोई दोष नहीं है, वास्तव में वह कार्य स्वमेव हो रहा है। एक बार हमको ये निर्धार हुआ कि बाहर नहीं देखना है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है और देखना हमारा स्वभाव नहीं है, कुछ करना हमारा स्वभाव नहीं। हम तो परमात्मा है, तो परमात्मा को कुछ करने का भार नहीं है। हम तो आनंद भोजी है, आनंद का अनुभव करने वाले हैं। करने में आनंद नहीं है, आनंद होने रूप होता है। हमको सुख का अनुभव हो, ऐसा हमारा स्वभाव है। सर्वांग में सुख का अनुभव हो, कहीं वेदना नहीं हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और हमको स्वास्थ्य अच्छे का सुख का अनुभव होता हो, ऐसा हमारा शुद्ध स्वरूप है। बस इस शुद्ध स्वरूप प्रकट होने में बाधक कारण है कि इंद्रियां हैं तो हम देख जान रहे हैं, इंद्रियां हैं, खुली इंद्रियां मिलती है तो हम देख जानने का काम कर रहे हैं। तो वह काम जो हम कर रहे हैं, तो उस काम को हमने बंद करना है, क्यों देखने जानना क्रिया है, इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिना किए ही सुख मिलता है, बिना किए हमारा परिणमन होता है। देखने जानने की क्रिया को नहीं करना, देखना जानना क्रिया है और जीव का स्वभाव निष्क्रिय है। उत्पाद वे बगैर किए होता है, ऐसा नहीं होता कि हम नहीं करेंगे तो उत्पाद वे नहीं होगा, उद्गल में भी होगा, हमारे में भी होगा। स्वयं परिणमती वस्तु को क्यों परिणमाते जाते हो, उद्गल और जीव बिना परिणमन के रहते ही नहीं है। करें तो फिर कभी नहीं करें तो परिणमन नहीं हो, पर कभी ऐसा होता ही नहीं है कि परिणमन नहीं हो। वस्तु वह की वह रहकर परिणमन करती है तो सुख करता है, हम कहते हैं इसने किया, वह बुद्धि पूर्वक नहीं है, ज्ञान पूर्वक नहीं है। यहाँ बुद्धि पूर्वक हुआ, ज्ञान पूर्वक हुआ, कोई भी चेष्टा विचार की कि बोलने की कि कुछ हिलने डुलने की, तो वह सब होने रूप नहीं रहा, करने रूप, होने रूप में ये अंतर करना है। जब कुछ भी चेष्टा नहीं है तो हम अपने में होते हैं और सुख का उत्पाद सुख का वे होता है, ये हमारा शुद्ध स्वरूप है। हम निवृत्ति लेते हैं, रिटायर होते हैं, सब प्रवृत्ति से रिटायर होते हैं, संन्यास लेते हैं। प्रवृत्ति कोई छोड़ने का नाम संन्यास है, क्योंकि परिणमन स्वयं ही होता है। प्रवृत्ति मन कुछ करना, कुछ नहीं करते, जैसे कोई व्यापार करना बंद कर देता है, कोई नौकरी करना बंद कर देता है, वो तो योग्य ही है, छोड़कर दूसरा काम करने लगते हैं। व्यापार नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है, तो कुछ भी नहीं करना है अभी, क्योंकि बिना किए ही परिणाम होता है। सुख स्वभाव है तो बिना किए सुख का परिणाम होगा ना। सुख स्वभाव नहीं होता, सुख स्वभाव पैदा करना होता तो हमको कुछ करना पड़ता। हम जितने हैं उतने ही क्षेत्र से भले संकोच विस्तार होता हो,
और सुख स्वभावी है भी, हमने अपने आप को सुख स्वभावी नहीं बनाया है। और सुख का परिणमन भी स्वतः होता है, स्वतः ही हम स्वस्थ भी होते हैं और स्वतः ही अस्वस्थ भी हो जाते हैं। यहाँ तक तो हमने कुछ किया नहीं। अब क्रिया कहाँ से शुरू होता है? जहाँ इंद्रिया है, इंद्रिय ज्ञान करने लगते हैं, बस यहाँ कर्तापना प्रारंभ हो गया। फिर जब इंद्रिय ज्ञान करते हैं तो पदार्थ अच्छे लगते हैं, तो बोलने लगते हैं, कार्य चेष्टा करने लगते हैं। ये सब बात की बात है। असल में इंद्रिया मिल गई तो हम इंद्रिय ज्ञान करने लगे। फोन नहीं लगाए तो कहो भले से, तो वास्तव में ज्ञान कर रहे हैं, करने रूप है। इंद्रिया मिली और हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, उस कार्य में हम लगे हुए, उस काम को हम कर रहे हैं, उसको होने रूप नहीं कह सकते। जो कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, अभी सुख के लिए कर रहे थे, ज्ञान कर रहे तो सुख के लिए, बोल रहे थे सुख के लिए, कार्य चेष्टा कर रहे तो सुख के लिए। तो ये समझाया जा रहा है कि सुख स्वभावी हो तो तुम्हें ये सब कुछ सुख के अनुभव के लिए ये सब कुछ नहीं करना है। सब और क्या करना है? बस ये नहीं करना है, बस इतना ही कहा। इसके बाद तो सुख का अनुभव अपने आप ही होने लगेगा। जानना देखना बंद करके देख लो। एक बार निर्धार करो कि मुझे कुछ 5 इंद्रियों से नहीं देखना, जानना है, विचार भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं है, काया चेष्टा भी नहीं करना है, तो आप पाएंगे कि आप अपने में हो, आप निराकुलता का अनुभव आपको हो रहा है। आदि की दोष की उत्पत्ति नहीं हो रही है और आपको सुख का अनुभव हो रहा है। ज्ञान नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रतिपक्ष धर्म सुख का अनुभव होने लगता है। अब ज्ञान के साथ क्रिया भी होती है, दो ही प्रकार का है, या तो इंद्रिय ज्ञान है या फिर वचन का है, ये बल है, इसका उपयोग करते हैं, इनमें करना है। ज्ञान और बल जो शुद्ध प्राण है, ये करने रूप है और सुख होने रूप है। सुख में कोई ध्यान करना है और सुख होना, ये दो बात वास्तव में नहीं है। सुख होना कोई ध्यान कहा जाता है, हमको सुख का अनुभव हो रहा है, हम अपने में है और हमें सुख का अनुभव हो रहा है, तो उसी को कह देते हैं कि हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, कि हम आत्म अभिमुखता कर रहे हैं, कि आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो वास्तव में वो सब समझने के लिए समझना चाहिए। हमें तो जब बाहर क्रिया नहीं कर रहे हैं, ज्ञान नहीं कर रहे हैं, तो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हमको सुख का परिणमन शुरू हो जाता है, सुख का अनुभव होने लगता है। रागादिक दोष नहीं हो करके सुख होता है। राग के अभाव से वीतरागता होती है, ये तो कथन मात्र है। राग के अभाव से वास्तव में सुख का अनुभव होता है। भाव कर्म के नाश से क्या होता है? द्रव्य कर्म का नाश हो जाता है, वो तो पर की बात हुई। हमारे में क्या होता है? ये भाव कर्म जो इंद्रिय ज्ञान है वो नहीं करते हैं, तो अपने में क्या होता है? ज्ञान का प्रतिपक्ष सुख का अनुभव होने लगता है, करना नहीं पड़ता है। ज्ञान तो करने रूप है और सुख होने रूप है, ऐसा दोनों का भेद ज्ञान करना चाहिए। और जब ज्ञान करने रूप है तो वह भार रूप होता है, तो बाहर जहाँ होता है वह दुख होता है। भगवान के दर्शन करने हैं जी, एक है काम हमारे सिर पर। पूजा करनी है तो क्रिया का भी बाहर है, पूजा करेंगे तो द्रव्यों को देखेंगे भी, वो एक बाहर है। ऐसा नहीं हो कि पुष्प चढ़ाने के बजाय नैवेद्य चढ़ा दे, नैवेद्य चढ़ाने के बजाय अर्घ चढ़ा दे, तो उसको जरा देखना पड़ता है। ऐसे पूजा नहीं हो जाती, ज्ञान पूर्वक चेष्टा होती है। चलते हैं तो आँख खोल कर देख कर चलते हैं। ज्ञान है वहाँ फिर क्रिया है, और वो सब करने रूप है, यत्न रूप है। स्वयं परिणमती वस्तु के लिए यत्न की जरूरत नहीं है। यत्न नाम बल का उपयोग है, बल के उपयोग की जरूरत नहीं है। मिश्री को मिठास के लिए कोई बल की जरूरत नहीं है। हमको ही बल की जरूरत क्यों हो रही है? जब सुख का अनुभव होना हमारा स्वभाव है, तो फिर उसमें करने का भार क्यों हो? सुख का अनुभव होता है, करते हैं, वही उसी को होने को करना कह दिया जाता है।
तो वास्तव में उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई यत्न नहीं है, स्वभाव से सुख होता है। नहीं तो बल के अधीन होगा, पुरुषार्थ के अधीन सुख होगा तो पराधीन हो जाएगा। यत्न से सुख का अनुभव होता है तो वह सुख पराधीन होगा, और पराधीन होगा तो वह सुख नहीं होगा। सुख का अनुभव न ज्ञान से होता है न बल से होता है, सुख का अनुभव स्वयं से ही होता है। न उसको कुछ करना है, मुख अपनी ओर करना है, ये कथन मात्र है। वह ज्ञान की अपेक्षा ही सुख को करने के लिए कहा जा रहा है। ज्ञान परमुख है तो उसकी अपेक्षा स्वमुख होने के लिए कहा जा रहा है। जैसे मूर्त शरीर बाहर है, अमूर्त शरीर भीतर है, तो केवल समझने के लिए कहा जा रहा है। वास्तव में दोनों एक क्षेत्र में होने से कोई भीतर बाहर नहीं है। तो इंद्रिय गोचर है तो हमको लगता है कि हमने बाहर की वस्तु को देखा है। ज्ञान का ज्ञेय बाहर होता है तो हम उसको बाहर कहते हैं। तो ऐसा सुख का अनुभव में तो कोई बाहर हाल है नहीं, तो उसको भीतर बोल देते हैं। बाहर का अपोजिट भीतर है। बस ऐसे विलोम शब्दों को उनके उपयोग में लेते हैं। और वास्तव में जब हम बाहर नहीं देख रहे हैं तो फिर हम स्वतः ही अपने में होते हैं। वो हम भीतर आए वो बात नहीं है, बाहर आए ये तो बात समझ आती है कि बहिर्मुख हुए, पर अंतर्मुख हुए ये बात नहीं है। जब बहिर्मुख नहीं है तो अपने में उसको अंतर्मुख होना कहते हैं। नहीं तो अंतर्मुखता का एक काम हो गया, अनुभव भी एक काम हो गया। स्वभाव होता है, करना नहीं पड़ता है। जैसे कुत्ते की पूंछ स्वतः ही टेढ़ी हो जाती है, नाली से निकालो तो उसको करनी नहीं पड़ती है। पानी का पंप बंद कर दो ऊपर चढ़ने वाला तो स्वतः ही वो पानी ऊपर चढ़ना बंद कर देता है, करना नहीं पड़ता है। हो रहा है तो उसको भले ही परिणमति से करता कहो, पर उसमें कोई तर्क की साई नहीं है। ज्ञान और क्रिया में पर की साय है और सुख का अनुभव होने में कोई पर की साय नहीं है, वह जीव का स्वरूप ही है। फिर भी देशना का जहाँ प्रश्न आता है तो फिर देशना में हम इतना कहेंगे कि भैया आत्म अभिमुख रहो। दर्शन मुक्ता छोड़ो तो करने की भाषा समझना चाहता है कि तो करने को बोलो। जैसे बाहर देख रहे हैं तो ऐसा भीतर अपने आत्मा को देखें, ऐसा वो कहता। जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसको समझाया जाता है कि तुम बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख हो, क्योंकि बहिर्मुखता मुख रूप है। तो हम उसको कहते हैं कि न अपना मुख अपनी ओर हो, अपने सन्मुख रहो, तो उसको समझ आ जाती है। एक ऐसा परिणाम होता है कि वास्तव में जब बाहर नहीं रहो तो वह स्वतः ही अपने भीतर होता है। और बाहर देखना यत्न से छूटता है। तो क्या यत्न करना है, कैसे बाहर का देखना छूटे, तुम अपने में रहो। वह सहज ही अपने में रहना हो गया। जब बाहर देखना बंद किया तो उसके पहले देखना ये मिले कि अपने को देखो, अपना अनुभव करो। करने की भाषा में उसको समझाया गया। और वास्तव में जब देखना बंद कर देता है तो अपने अभिमुख होता है, अपने में होता है। अपने में होने को हम अपने सन्मुख होना कहते हैं, अपने अभिमुख होना कहते हैं। तो वास्तव में स्वतः ही वह अपने में होता है। सब जो भी परमात्मा हुए भी अपने में होकर हुए हैं, आज भी अपने में है। मोक्ष मार्ग भी अपने में होने रूप है और मोक्ष भी अपने में होने रूप है। परमात्मा तो कायस्थ है ही, परिणति काय में सिमट कर रही है। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी परिणति काय में स्थित होती है, काय में ठहरती है, काय में विचरती है। वह परिणति भी कायस्थ ही होती है। बहिर्मुख नहीं है तो अपने में है। आप तो शरीर है तो शरीर में है, वह शरीरस्थ है, पिंडस्थ है, देहस्थ है, कायस्थ है, तनस्थ है, कुछ भी बोले। तो शरीर के अनेक नाम पर्यायवाची शब्द है। प्रवृत्ति छोड़ दीजिए तो आपको अपने में होने का सुख अनुभव होने लगेगा, रसास्वादन आपको होगा।
आपका स्वास्थ्य सुधरेगा तो आपको अच्छा अनुभव होगा। जब एक स्थान पर रहते हैं तो उससे अधिक संवेदना दूसरे भाग में होना शुरू हो जाती है। तो सहज ही फिर हम वहाँ होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हमने देह का स्थान बदला है, पर वास्तव में वो भी स्वमेव हो गया है। और प्राथमिक अवस्था में यत्नपूर्वक अपना ध्यान बदलते हैं। एक जगह हम नहीं रह पाते हैं, देह आता है तो हम ऐसा विकल्प करते हैं कि अन्य भाग पर चलते हैं। तो वास्तव में तो एक ही परिणाम रहे कि मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है, बाहर नहीं देखना जानना है। तो सहज ही फिर संवेदना विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की होने से हम अलग अलग भाग की संवेदना का अनुभव हमको होता है। तो ऐसा लगता है कि हमारी वृत्ति एक भाग से छोड़ दूसरे भाग में विचरण कर रही है, पर वह वास्तव में विचरण कथन मात्र है। इतना है कि कभी किस भाग में संवेदना होती है, कभी किस भाग में संवेदना होती है। जब हम प्रथम देखना जानना बंद कर देते हैं, जब ये हमको देश न से मालूम पड़े कि हमारा स्वभाव तो नहीं करने रूप है, विश्राम रूप है, अपने स्वरूप में रहने भर जितना है बस। विश्राम में कुछ करना नहीं होता है। जब रात्रि में सोते हैं तो परिपरा यही होता है कि कुछ करना नहीं है, तो फिर हम निद्रा में आ जाते हैं। या जागते हुए कुछ नहीं करना होता है तो हम सुख में आ जाते हैं। सुख का अनुभव हमको होने लगता है, सुख का ही उत्पाद वह होता है। इस प्रकार हमको निर्भर हो जाना है। निर्भर होने में सुख है, काम काज के भार में सुख नहीं है। काम काज का भार 8 प्रकार का है, 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान, मन वचन काया का बल। तो मन में आप मस्तिष्क को भी शामिल कर लो, अपने में रहिए, कुछ बाहर का काम नहीं करना है, निवृत्ति लेकर रहिए, तो आपको सुख का अनुभव होता रहेगा। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।